हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारे चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि हमारा ये चैनल ग्रो करे और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला पाए। और वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है रिमेम्बर। तो दोस्तों, आप ये मूवी पूरी देखिएगा क्योंकि मूवी के एंड में ही आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज छुपा होगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अपने बेड पर सोया हुआ था। इस आदमी का नाम जेव गटमैन था। जेव की नींद खुलती है और जेव किसी रूथ नाम की महिला को बुलाने लगता है। जेव के कमरे में एक लेडी के कपड़े और उसकी राउंड केप भी टंगी हुई थी। जेव उस राउंड केप को देखता है और जेव कमरे से बाहर आ जाता है और जेव बोलने लगा था, मेरी पत्नी कहाँ है? वहीं खड़ी नर्स बोलती है, मिस्टर गटमैन, आप यहाँ पर ऐसी आवाजें नहीं लगा सकते। जेव बोलता है, मेरी पत्नी रूथ कहाँ है? वो नर्स बोलती है, माफ कीजिएगा मिस्टर गटमैन, पर आपकी पत्नी को मरे हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। और ये सुनकर गटमैन को सब याद आ गया था और गटमैन सोफे पर बैठ गया था। गटमैन ये सुनकर दुखी होता है कि उसकी वाइफ अब नहीं थी। वो नर्स बोलती है, मैं पौला हूँ, चलिए आप चलकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और ऐसा बोलकर वो नर्स जेव को अपने साथ ब्रेकफास्ट के लिए ले जाती है। ये एक नर्सिंग होम था और यहाँ पर कई और भी बूढ़े लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अब जेव ब्रेकफास्ट टेबल पर था और नर्स जेव को नाश्ता सर्व कर रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि व्हील चेयर पर था। इस आदमी का नाम मैक्स था। मैक्स नर्स से बोलता है, क्या मैं और जेव कुछ देर अकेले बात कर सकते हैं? नर्स बोलती है, क्यों नहीं, और ऐसा बोलकर नर्स वहाँ से चली जाती है। मैक्स जेव से बोलता है, क्या तुम्हें याद है रूथ ने मरने से पहले तुम्हें क्या करने को कहा था? मैक्स की बातों को सुनकर जेव सोच में पड़ गया था और वो बोलता है, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। मैक्स बोलता है, कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ लिखा है, उसे पढ़कर तुम्हें याद आ जाएगा। मैक्स बातें करते हुए खांसने लगता है और मैक्स की सहायता करने वाला उसे वहां से ले जाता है। आगे मैक्स जेव के साथ एक कमरे में था और मैक्स जेव को अपने पास से एक एनवलप देता है और मैक्स जेव को उस एनवलप को जेव के पॉकेट में रखने के लिए बोलता है। मैक्स बोलता है, अब खड़े हो जाओ और बाहर जाकर सभी को बोलना कि तुम थक चुके हो और अकेले में अपने कमरे में जाकर इस एनवलप के लेटर को पढ़ना। जेव बाहर जाता है और जेव को बाहर उसका बेटा चार्ल्स मिलता है। जेव अपने बेटे को बोलता है, मैं थक चुका हूँ और मैं सोने जा रहा हूँ। जेव अपने कमरे में जाता है और वहां पर जाकर जेव मैक्स का दिया हुआ एनवलप खोलता है और उसके अंदर के लेटर को पढ़ता है। उस एनवलप के अंदर पैसे थे, टिकट थे और एक लेटर था। जेव उन सबको एक हैंडबैग में रख लेता है और जेव उस हैंडबैग को लेकर अपने रूम से बाहर निकल जाता है। अब रात हो चुकी थी तो बाहर कोई नहीं था। जेव उस बिल्डिंग के नीचे जाता है और वहां खड़ी टैक्सी में जाकर बैठ जाता है और वो टैक्सी वहां से निकल गई थी। ये सब मैक्स अपने रूम की खिड़की से देख रहा था। वो टैक्सी जेव को रेलवे स्टेशन पर छोड़ती है और जेव के पास ट्रेन का टिकट था तो वो वहां पर खड़ी ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। ट्रेन में ही जेव के सामने वाली सीट पर एक टायलर नाम का बच्चा बैठा हुआ था और वो बच्चा ट्रेन के बाहर खड़ी अपनी मॉम को बाय बोल रहा था। जेव उस बच्चे से पूछता है, क्या ये तुम्हारी मॉम है? वो बच्चा बोलता है, हाँ, ये मेरी मॉम है। जेव बोलता है, तो क्या तुम ट्रेन में अकेले हो? टाइलर बोलता है, नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भाई भी है, वो वहाँ पर पीछे बैठे हुए हैं। और टाइलर पूछता है, क्या आप भी क्लीवलैंड जा रहे हो? आप प्लेन से क्यों नहीं गए? जेव बोलता है, मैं प्लेन से इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे ट्रेन से जाने के लिए बोला है और उसने मुझे इस लेटर में ये बात लिख कर दी है। वो बच्चा बोलता है, मेरा नाम टाइलर है। और जेव बोलता है, मेरा नाम जेव है और इसका मतलब होता है भेड़िया। अब ट्रेन के सफर के दौरान जेव उस लेटर को पढ़ने लगता है और उस लेटर में लिखा हुआ था, मैंने तुम्हारे लिए सब प्लान कर रखा है, तुम ठीक तरीके से बताए गए काम करना। दूसरी तरफ चार्ल्स और उसकी पत्नी रेबेका अपने पिता के लिए परेशान थे और वो नर्सिंग होम के ऑफिसर से इस बारे में बात कर रहे थे। उस नर्सिंग होम का ऑफिसर बोलता है, शहर में पुलिस आपके पिता को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और आपके पिता के लिए हमसे जो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। आपके पिता के पास उनका क्रेडिट कार्ड है और जैसे ही वो उसे यूज करेंगे हम उनका पता लगा लेंगे। दूसरी तरफ जेव भी ट्रेन में सोया हुआ था और अब वो उठ गया था और उठते ही जेव रूथ को बुलाने लगा था।
जेव टाइलर से बोलता है, एडम तुम्हारी दादी कहाँ है? टाइलर बोलता है वो न्यूयॉर्क में है। जेव बोलता है खेलना बंद करो और मेरी बात का जवाब दो, और ऐसा बोलकर जेव टाइलर से उसका गेम ले लेता है। जेव बोलता है हम कहाँ जा रहे हैं? टाइलर बोलता है तुम अपने फ्रेंड से मिलने क्लीवलैंड जा रहे हो। तुम्हारे दोस्त ने एक लेटर लिखा है और वो लेटर तुम्हारी जेब में है, उसमें सब कुछ लिखा है। जेव अपने पास से वो लेटर निकालकर पढ़ने लगता है और उसे फिर से सब कुछ याद आ जाता है। टाइलर डर कर अपना गेम लेकर अपने भाइयों के पास जाकर बैठ गया था। जेव अपने हाथ पर रीड लेटर लिख देता है ताकि अगली बार वो सोने के बाद भूल जाए तो वो अपने हाथ पर इस मैसेज को देखकर उस लेटर को वापस पढ़ ले। तो दोस्तों, जेव को एक बीमारी थी, वो जैसे ही सोता है और सोने के बाद उठता है तो वो सब कुछ भूल जाता है और वापस वो अपनी पत्नी को बुलाने लगता है जो पहले से ही मर चुकी थी। जेव को ये भी याद नहीं रहता कि उसकी पत्नी मर चुकी है और वो उठकर अपनी पत्नी को बुलाने लगता है। और जेव को ये भी याद नहीं रहता कि सोने से पहले वो क्या कर रहा था, वो कहाँ पर था। और जेव को मैक्स ने अकेले में कुछ करने के लिए भेजा था और जेव को मैक्स ने उस लेटर में सारी बातें लिख कर दी थी। जेव अब क्लीवलैंड पर पहुंच चुका था और उसके लिए एक कार वाला आदमी मिस्टर गटमैन के नाम का बैनर लेकर खड़ा हुआ था। जेव उस कार में बैठ जाता है और वो कार वाला आदमी जेव को हथियारों की दुकान में लाकर छोड़ देता है। जेव शॉप पर जाकर बोलता है मेरे दोस्त ने मुझे आपकी शॉप पर भेजा है। वो शॉप ऑनर बोलता है हाँ बताइए आपको क्या चाहिए। जेव बोलता है बस कोई छोटा सा हथियार जिसे मैं यूज कर सकूं। वो शॉप ऑनर जेव को गन दिखाता है और बोलता है इसे चलाना बिल्कुल आसान है। जेव बोलता है क्या आप इसे चलाने के इंस्ट्रक्शन मुझे लिख कर देंगे? वो शॉप ऑनर को ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लगता है और वो बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको इसे चलाकर भी दिखाता हूँ और इसके इंस्ट्रक्शन भी लिख कर देता हूँ। अब उस लेटर को पढ़कर जेव बताई गई होटल पर जाता है और वहाँ पर पहले से ही जेव का रूम बुक था। और होटल के रिसेप्शन पर खड़ा हुआ आदमी जेव को बताता है हमने आपके सुबह के लिए टैक्सी बुक करा दी है जैसा आपके दोस्त ने बताया था। तो दोस्तों, मैक्स ने उस लेटर में जेव के लिए सब कुछ लिखा था कि उसे क्या करना है, कहाँ से गन लेनी है और कहाँ रुकना है। जब जेव होटल रूम के अंदर बाथ टब में था तो जेव को बाथ टब में ही नींद लग गई थी। जेव उठता है और वो फिर से रूथ का नाम लेकर रूथ को बुलाने लगता है। जेव होटल रूम में किसी को ना पाकर परेशान होकर बैठ गया था। तभी जेव देखता है कि उसके हाथ में रीड लेटर नाम का मैसेज लिखा था। जेव अपने सामान में से उस लेटर को उठाकर पढ़ने लगता है और वो अपने हाथ पर लिखे नंबर को भी पढ़ने लगता है। उसके हाथ पर किसी प्रकार का नंबर लिखा हुआ था। जेव को सब कुछ फिर से याद आ गया था। अगले दिन जेव टैक्सी में मैक्स की बताई हुई जगह पर जाता है और जेव वहां पर जाकर रूडी कोलांडर के बारे में पूछता है। दरवाजे पर खड़ी लेडी जेव को अंदर बुलाती है और जेव रूडी कोलांडर के रूम में जाता है। रूम के अंदर एक आदमी टीवी देख रहा था। जेव रूम के अंदर जाकर उस आदमी से पूछता है क्या तुम रूडी कोलांडर हो? वो आदमी बूढ़ा था और वो बोलता है हाँ मैं ही रूडी कोलांडर हूँ। जेव हैंडबैग से अपनी गन निकालता है और बोलता है खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाओ। रूडी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जेव उजाले में उसका चेहरा पहचानने की कोशिश करता है और पूछता है क्या तुम जर्मन हो? रूडी बोलता है हाँ मैं जर्मन हूँ। जेव पूछता है क्या तुम जर्मन आर्मी में थे, तुम ऑश्विट्ज में थे? रूडी बोलता है हाँ मैं जर्मन आर्मी में था पर मैं ऑश्विट्ज के बारे में कुछ नहीं जानता। युद्ध के बाद तक मैं नॉर्थ अमेरिका में था जनरल रोमर के साथ। रूडी पूछता है क्या तुम यहूदी हो? जेव बोलता है हाँ मैं यहूदी हूँ। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम नॉर्थ अमेरिका में थे? रूडी बोलता है हाँ मेरे पास सबूत है। रूडी जेव को अपनी एल्बम दिखाता है जिसमें उसकी सेना के साथ फोटो थे और इस एल्बम में अफ्रीका का लोगो भी लगा हुआ था। रूडी बोलता है यहूदियों के साथ ऑश्विट्ज में जो हुआ बुरा हुआ पर मैं वहां पर नहीं था। जेव मैक्स को फोन लगाता है और जेव मैक्स से बोलता है मैक्स ये वो नहीं है। मैक्स बोलता है तुम पक्का हो ये वो नहीं है? जेव बोलता है हाँ ये वो नहीं है। मैक्स बोलता है तो अब तुम वही करो जो तुम्हें कहा गया है। जेव वापस जाकर बस पकड़ता है और वो मैक्स के दिए हुए लेटर को बस में पढ़ने लगता है। उस लेटर में आगे लिखा था कुछ सालों तक अफवाह चली थी कि कुछ ऑश्विट्ज एसएस ऑफिसर ने कैदियों की पहचान चुरा ली है। युद्ध खत्म होने के कुछ समय बाद सबूतों से पता चला ऑश्विट्ज ब्लॉक फूरर जर्मनी से निकल गए थे 1940 में और उनमें से अधिकतर एक ही पहचान से रह रहे थे, रूडी कोलांडर। इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था इनको अंदर करने के लिए। इसका रियल नाम ऑटो वेलिश था और तुम्हें इसे ही ढूंढना है। मैक्स जब जेव के साथ था तो मैक्स ने जेव को ऑटो वेलिश का फोटो दिखाया था।
तो दोस्तों अब तक की मूवी को देखकर हम समझ पा रहे थे कि जेव जिसे भूलने की बीमारी थी और जेव सोने के बाद उठता था तो वो सब कुछ भूल जाता था। जेव की पत्नी को मरे हुए हफ्तों बीत चुके थे पर जेव को वो भी याद नहीं था। मैक्स जेव को बताता है कि उसकी पत्नी रूथ ने मरने से पहले उससे एक वादा लिया था, उसे एक आखिरी काम करने को बोला था और मैक्स जेव को वो काम एक लेटर में लिखकर देता है। उस लेटर में किसी रूडी कोलांडर नाम के आदमी को ढूंढने के बारे में लिखा हुआ था, जिसका पता उसमें लिखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के सैनिकों ने अपनी पहचान बदल ली थी और वो रूडी कोलांडर नाम के नाम से जीवन जीने लगे थे। जेव को उस आदमी को ढूंढना था जिसका नाम ऑटो वेलिश है और जो रूडी कोलांडर के नाम से रह रहा है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ऑश्विट्ज में एक एसएस ऑफिसर था जिसे ब्लॉक फूरर भी बुलाया जाता था। अब दोस्तों ऑश्विट्ज जर्मनी में एक जगह थी जो कि एक डिटेंशन सेंटर था जहां पर हिटलर के सैनिकों ने यहूदियों को रखा था और हिटलर के वो सैनिक ऑश्विट्ज में यहूदियों पर बहुत बर्बरता किया करते थे और इन सैनिकों को एसएस ऑफिसर यानी ब्लॉक फूरर बुलाया जाता था। दूसरी तरफ चार्ल्स अपने पिता को लेकर बहुत परेशान था और वो लगातार पुलिस और हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर रहा था। जेव वहां से निकल चुका था दूसरे एड्रेस के लिए और दूसरा एड्रेस कनाडा में था और जेव यूएस में था। जेव बॉर्डर पर अपना पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट चेक कराता है। जेव कनाडा में उस हॉस्पिटल में पहुंचकर रूडी कोलांडर के बारे में पूछता है और रिसेप्शन पर खड़ी लेडी जेव को रूडी कोलांडर का रूम नंबर बताती है। जेव उस रूम में जाता है तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी बेड पर लेटा हुआ था। जेव उस आदमी से पूछता है क्या तुम जर्मन हो? वो आदमी बोलता है हाँ। जेव पूछता है क्या तुम ऑश्विट्ज में थे? रूडी कोलांडर नाम का वो आदमी बोलता है हाँ। जेव बोलता है मैं भी वहां पर था और तुमने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया ऑश्विट्ज में। और जेव अपनी गन निकालता है रूडी को मारने के लिए। तभी रूडी जेव को अपना हाथ दिखाता है। उसके हाथ पर एक नंबर लिखा था। उस नंबर को देखकर जेव पूछता है क्या तुम यहूदी हो? वो आदमी बोलता है मैं समलैंगिक हूँ। जेव रूडी को सॉरी बोलकर उसे गले लगाता है और जेव रोने लगता है। तो दोस्तों जेव ने रूडी के हाथ में एक नंबर देखा था। ये नंबर कैदियों के हाथ में गोदे गए थे जब वो ऑश्विट्ज में थे। ऐसा एक नंबर जेव के हाथ में भी गुदा था क्योंकि वो भी ऑश्विट्ज में रह चुका था। और रूडी ने यहाँ पर कहा था मैं समलैंगिक हूँ क्योंकि नाजी सेना समलैंगिकों को भी खूब सताया करती थी। जेव हॉस्पिटल से निकल जाता है और जेव वापस होटल में पहुंच जाता है। जेव अब एक रेस्टोरेंट में था तभी वेटर जेव को कॉफी सर्व करती है और कॉफी सर्व करते समय जेव के लेटर पर वो कॉफी गिर जाती है। जेव उस लेटर को सुखाकर उस पर लिखे शब्दों को फिर से लिखता है जो कि मिट गए थे। तो उन शब्दों की जगह पर लिखा था मेरे अलावा तुम अकेले वो आदमी हो जो उस आदमी को पहचान सकते हो जिसने हमारी फैमिली को मारा था। ये लिखकर जेव रोने लगता है। मैक्स और जेव की फैमिली को ऑटो वेलिश नाम के आदमी ने मार दिया था जब वो ऑश्विट्ज में कैद थे और ऑटो वेलिश अब रूडी कोलांडर नाम से रह रहा था और मैक्स और जेव ने ही उस आदमी को देखा था। अब जेव तीसरे रूडी कोलांडर नाम के आदमी के वहां पर जाता है। ये घर बंद था। ये घर एक सुनसान जगह पर बना हुआ था और अंदर से एक कुत्ता लगातार भौंक रहा था। घर बंद था तो टैक्सी ड्राइवर वहां पर जेव के पास आता है और वो जेव से बोलता है अगर कोई घर में नहीं है तो मैं आपको दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ सकता हूँ। जेव बोलता है नहीं मैं इंतजार करूंगा। ड्राइवर जेव को अपना कार्ड देता है और बोलता है अगर आपको वापस जाना है तो मुझे कॉल करना और ऐसा बोलकर ड्राइवर वहां से चला जाता है। जेव इंतजार करने लगा था तभी घर पर एक कुरियर वाला आता है और वो कुरियर रखकर चला जाता है। जेव उस कुरियर पर नाम देखता है तो उस कुरियर पर नाम जॉन कोलांडर लिखा था। जेव इंतजार कर रहा था तो वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक पुलिस वाला आकर निकलता है। उस पुलिस वाले का नाम ही जॉन कोलांडर था और जॉन पूछता है क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जेव बोलता है मैं रूडी कोलांडर से मिलने आया था। जॉन बोलता है आप सही जगह आए हो पर उन्हें गुजरे कुछ महीने बीत चुके हैं। जेव बोलता है सॉरी मुझे पता नहीं था। जॉन बोलता है क्या आप घर के अंदर आकर कुछ पीना चाहेंगे? और जॉन जेव को घर के अंदर ले जाता है। जॉन के घर में एक कुत्ता था, वो लगातार भौंक रहा था जिससे जेव डर रहा था। जॉन उस कुत्ते को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। जेव और जॉन अब ड्रिंक कर रहे थे और जेव जॉन से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। जॉन बताता है कि उसका डिवोर्स हो चुका है और वो अब अकेला रहता है। जेव पूछता है क्या तुम्हारे पिता ने तुमसे कभी जर्मनी के बारे में बात की? जॉन बोलता है क्या आप मजाक कर रहे हो?
मेरे पिता हमेशा जर्मनी के बारे में बात किया करते थे और मेरे पास उनका सामान भी है जब वो जर्मन सेना में थे। क्या आप उनका सामान देखना चाहेंगे? जॉन जेव को एक कमरे में ले जाता है और उस कमरे में जॉन के पिता का सारा सामान था और उस कमरे में दीवार पर हिटलर का झंडा भी लगा हुआ था। जॉन जेव को उस कमरे में रखा सारा सामान दिखाता है जो जॉन के पिता का था और जॉन को देखकर और उसकी बातों को सुनकर लग रहा था कि उसे अपने पिता पर बहुत गर्व था। जॉन और जेव वापस ड्रिंक करने लगे थे और जेव को पसीना आ रहा था। जॉन जेव को उसका जैकेट उतारने का बोलता है और जॉन जेव का जैकेट उतारता है और जॉन पूछता है, आप मेरे पिता को कैसे जानते हो? जेव बोलता है, मैं उन्हें ऑशविट्ज से जानता हूँ। जॉन ये सुनकर हंसने लगता है और वो बोलता है, मेरे पिता का ये सपना था कि वो काश ऑशविट्ज में काम करते। जेव पूछता है, तो क्या तुम्हारे पिता ऑशविट्ज में नहीं थे? जॉन बोलता है, नहीं, वो तो आर्मी के लिए खाना बनाया करते थे। ये सुनकर जेव बोलता है, सॉरी, मैं गलत रूडी कोलांडर के घर पर आ गया हूँ, और जेव वहाँ से जाने लगता है। पर जॉन जेव को रुकने के लिए बोलता है और बोलता है, मुझे ऑशविट्ज की स्टोरी सुनाइए। तभी जॉन जेव के हाथ में लिखा हुआ वो नंबर देख लेता है जो ऑशविट्ज के कैदियों के हाथ में लिखा जाता था। जॉन समझ गया था कि जेव जर्मन सेना में नहीं था बल्कि वो तो एक कैदी था। जॉन पूछता है, क्या तुम एक यहूदी हो? जेव बोलता है, हाँ। ये सुनकर जॉन जेव को सोफे पे धक्का देता है और जॉन जेव पर चिल्लाने लगता है और जॉन बोलता है, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मेरी विस्की पी और तुम एक यहूदी हो। जॉन के चिल्लाने के कारण जेव पेंट में ही टॉयलेट कर देता है और घर में बंद वो कुत्ता जोर जोर से चिल्ला रहा था। जॉन उस कुत्ते को चुप कराने जाता है, तब जेव जॉन और उस कुत्ते को देख रहा था। जॉन भी जेव को देख लेता है और जॉन अपना कुत्ता जेव पर छोड़ देता है। जैसे ही वो कुत्ता जेव के पास जाता है, जेव उसे गोली मार देता है। जॉन अपनी गन निकालने लगता है तो जेव जॉन को भी गोली मार देता है और अब जेव मर चुका था। जेव अपने लेटर में इस वाले रूडी कोलांडर नाम के आगे नॉट हिम लिख देता है, यानी ये असली रूडी कोलांडर नहीं था। और जेव बाथरूम के सामने जाकर शॉवर के सामने खड़ा हो जाता है और नहाने के बाद जेव बिस्तर पर जाकर सो जाता है। जेव फिर उठता है और उसे फिर कुछ याद नहीं रहता। वो घर में जॉन और उस कुत्ते को देखकर घबरा जाता है। जेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था और जेव वापस अपने कोट के पास जाकर उस लेटर को निकालकर पढ़ता है और जेव को फिर से सब कुछ याद आ गया था। जेव मैक्स को कॉल करता है और जेव मैक्स को बोलता है, मैंने एक आदमी को मार दिया है, पर यह आदमी वो आदमी नहीं था। मैक्स पूछता है, तो ये कौन था? जेव बोलता है, ये जॉन कोलांडर था, ये एक नाजी था, इसके घर में नाजियों से जुड़ी कई सारी चीजें थी। मैक्स बोलता है, जेव, तो क्या तुम अभी भी ये काम करना चाहोगे? जेव बोलता है, हाँ, मैं ये काम खत्म करूंगा। जेव अपने कपड़े पहनता है और वो टैक्सी वाले को बुलाकर वापस बस में पहुंच जाता है। जेव को बस में फिर से नींद आ गई थी और जेव की नींद खुलती है और जेव अब बस से उतर चुका था। तभी जेव को रोड के दूसरी तरफ एक लेडी नजर आती है जिसने गोल कैप पहन रखी थी। जेव को लगता है कि यह उसकी पत्नी रूथ है और जेव रूथ रूथ करके आवाज लगा रहा था। जेव रोड क्रॉस कर रहा था, तभी वहां एक गाड़ी आ गई थी और जेव उस गाड़ी का हॉर्न सुनकर गिर जाता है। दूसरी तरफ चार्ल्स को फोन आता है कि उसके पिता बिल्कुल ठीक है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जेव हॉस्पिटल में एडमिट था और वो अपने बेटे चार्ल्स से बात कर रहा था और वो वापस सब कुछ भूल चुका था। वही बेटी एक बच्ची कार्टून देख रही थी। जेव उस बच्ची से बात करने लगता है और जेव उस बच्ची से बोलता है, मेरे कोट की पॉकेट में मेरी पत्नी ने चॉकलेट रखी होगी। वो बच्ची जेव के कोट की जेब चेक करती है तो उस कोट में वही लेटर मिलता है। वो बच्ची उस लेटर को पढ़कर बोलती है, आप ही जेव हो? और जेव बोलता है, हाँ। वो बच्ची बोलती है, तो मैक्स कौन है? जेव बोलता है, मुझे नहीं पता, तुम उस लेटर को पूरा क्यों नहीं पढ़ती मेरे लिए? वो बच्ची उस लेटर को पढ़ने लगती है और उस लेटर में लिखा था, जेव, कुछ है जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। पहला, रूथ अब इस दुनिया में नहीं है, उसे कैंसर था। दूसरा, तुम्हें भूलने की बीमारी है। तुम्हारा और मेरा बीता हुआ कल एक जैसा ही है, हम दोनों ही ऑशविट्ज सर्वाइवर है। तुम्हारा उल्टा हाथ देखो, उस पर एक नंबर लिखा है, तुम कैदी थे, 98814। जब युद्ध खत्म हुआ था तब मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था, मैं उन लोगों को ढूंढूंगा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। मैंने ऑशविट्ज के उस नाजी का पता लगा लिया है। मेरे अलावा तुम आखिरी आदमी हो जो उसे जानते हो, जिसने हमारी फैमिली को खत्म किया है। हमें ऑटोवेलिश को खत्म करना है और तुम उसे मारोगे। तुमने रूस से मरने से पहले ये वादा किया था, तुमने मुझसे ये वादा किया था। अब जेव को सब कुछ फिर से याद आ गया था
और जेव हॉस्पिटल से टैक्सी लेकर वापस होटल चले गया था। जेव हॉस्पिटल में मैक्स को कॉल करता है और मैक्स जेव से बोलता है अब बस आखिरी बचा है। जेव बोलता है हाँ और वो फोन रख देता है। जेव होटल से निकलते समय अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है। दूसरी तरफ चार्ल्स को अपने पिता के बारे में पता चल गया था और चार्ल्स उस टैक्सी वाले का नंबर मांगता है जो होटल से उन्हें लेकर गया था। जेव रूडी कोलांडर नाम के उस आखिरी आदमी के घर पहुंचता है और उस घर में एक लेडी दरवाजा खोलती है जिसका नाम इंगा है। जेव उनसे रूडी कोलांडर के बारे में पूछता है और इंगा बताती है कि वो सोए हुए हैं। जेव बोलता है मैं उनके उठने का इंतजार करूंगा और जेव घर में ही इंतजार करने लगता है। उस घर में इंगा के साथ उसकी बच्ची भी थी। जेव वहीं घर में रखा पियानो बजाने लगता है। तभी ऊपर वाले कमरे से एक आदमी उठकर आता है और वो बोलता है मेरी बेटी ने कहा कि आप मुझे तब से जानते हो जब मैं ऑस्विच में था और आप मुझसे मिलने आए हो। जेव ने अभी भी उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था और जेव बोलता है मैं तुम्हारा चेहरा नहीं पहचान पाया था तुम्हारे फोटो को देखकर, पर तुम्हारी आवाज अभी भी बिल्कुल नहीं बदली है। जेव पलटता है और रूडी उसका चेहरा देखकर बोलता है मुझे पता था कि तुम एक दिन मुझे ढूंढ लोगे। रूडी जेव को अपने साथ बाहर ले आता है और रूडी बोलता है लंबा समय गुजर गया है, कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। कभी कभी मैं यहाँ बाहर आकर अपना नाम पुकारता हूँ और अपने आप से बात करता हूँ। मुझे पता था तुम एक दिन मुझे ढूंढ लोगे। और ऐसा बोलकर रूडी कोलांडर जेव को गले लगा लेता है। जेव बोलता है मुझ पर से अपने हाथ हटाओ ऑटो वेलिश, तुम्हारा नाम ऑटो वेलिश है और तुम ऑस्विच के ब्लॉक फूरर हो और तुमने मेरी फैमिली को मारा है। रूडी बोलता है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम ये क्या बोल रहे हो। जेव अपने बैग से अपनी गन निकालता है और वो उस गन को रूडी पर अड़ा देता है। तभी घर की बेल बजती है। घर के बाहर कोई आया था और इंगा दरवाजा खोलने जाती है और वो बच्ची ब्रेकफास्ट के लिए जेव और रूडी को बुलाने जाती है। घर के दरवाजे पर चार्ल्स था और चार्ल्स पूछता है मेरे पिता गटमैन यहाँ पर है, मुझे टैक्सी ड्राइवर ने बताया, वो हफ्ते पहले खो गए थे। इंगा बोलती है मुझे ये नहीं पता था कि वो खो गए थे, वो अभी अंदर है। इंगा चार्ल्स को जेव के पास ले आती है तो वहां पर जेव ने रूडी के ऊपर बंदूक तान रखी थी। चार्ल्स बोलता है डैड गन नीचे कर दीजिए। जेव बोलता है मैं गन नीचे नहीं करूंगा जब तक ये सच नहीं बोलेगा, बताओ तुम कौन हो। रूडी बोलता है ये पागलपन बंद करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जेव उस बच्ची पर गन तान देता है और बोलता है अब तुम्हारे लिए आसान चॉइस है, या तो तुम सच बोलोगे या ये जिंदा रहेगी। रूडी बोलता है उसे कुछ मत करना, मैं बताता हूँ, युद्ध के दौरान मैं कैदी नहीं था, मैं नाजी था, मैं एसएस ऑफिसर था, मैं ब्लॉक फूरर था ऑस्विच में। इंगा पूछती है आपने कितने लोगों को मारा डैड। रूडी बोलता है मुझे नहीं पता, वो बहुत से लोग थे। और ऐसा बोलते बोलते रूडी रोने लगता है। जेव बोलता है अपना असली नाम बताओ। रूडी बोलता है मेरा नाम रूडी कोलांडर नहीं है, मेरा नाम कुनीबेट स्टॉर्म है। जेव बोलता है नहीं, तुम्हारा नाम ऑटो वेलिश है। रूडी बोलता है नहीं, मेरा नाम ऑटो वेलिश नहीं है, मेरा नाम कुनीबेट स्टॉर्म है, तुम ऑटो वेलिश हो। जेव बोलता है तुम ये झूठ बोल रहे हो। रूडी बोलता है मैं 70 साल में पहली बार किसी से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम ऑटो वेलिश हो और मैं कुनीबेट स्टॉर्म हूँ। हम दोनों ब्लॉक फूरर थे। अपना हाथ देखो, तुम्हारे हाथ में नंबर गुदा है 98814 है और मेरे हाथ में 98813 नंबर गुदा है। हमने एक दूसरे को ये टैटू बनाया था, ये एक ही तरीका बचा था हमारे वहां से भागने का। जेव अपने हाथ में देखता है तो उसके हाथ में वही नंबर था जो रूडी उसको बता रहा था। जेव ये देखकर दुखी होता है। चार्ल्स भी वहीं खड़ा था और वो पूछता है डैड क्या ये सही है। जेव बोलता है नहीं, ये झूठ है। रूडी जेव के पास आता है और बोलता है तुम कैसे भूल गए, तुमने अपना नाम जेव रखा था क्योंकि इसका मतलब होता है भेड़िया। तुमने कहा था हम भेड़िए हैं। और तभी जेव रूडी को गोली मार देता है और अब रूडी मर चुका था और जेव अपने आप को भी गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। दूसरी तरफ नर्सिंग होम में न्यूज चल रही थी और नर्सिंग होम के सभी बूढ़े ये न्यूज देख रहे थे। ये न्यूज जेव के आत्महत्या को लेकर थी और वहीं खड़ी लेडी बोलती है उसे पता भी नहीं होगा उसने क्या किया। पीछे बैठा मैक्स बोलता है उसे पता था वो क्या कर रहा है। उसने जिस आदमी को मारा है उसका नाम है कुनीबेट स्टॉर्म और जेव का नाम था ऑटो वेलिश। ये दोनों वही आदमी थे जिन्होंने मेरी फैमिली को मारा था। और ऐसा बोलकर मैक्स रोने लगता है।
मूवी के अगले सीन में हमें मैक्स का कमरा बताया जाता है और वहां पर एक लेटर पड़ा था और वहां पर ऑटो वेलिश की जवानी का फोटो भी था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जेव ही ऑटो वेलिश था जिसने मैक्स के परिवार को मारा था जब मैक्स और उसका परिवार हिटलर की कैद में था। जेव एक नए नाम से नई जिंदगी जीने लगा था और वो अपना बीता हुआ कल भूल चुका था और कोई भी जेव की बीती हुई जिंदगी के बारे में नहीं जानता था सिवाय मैक्स के, क्योंकि ऑश्विट्ज में कोनीबेट स्टॉर्म और ऑटो वेलिश ने ही मैक्स के परिवार को मारा था। मैक्स इन दोनों से ही बदला लेना चाहता था पर वो चल फिर नहीं सकता था और जेव को यानी ऑटो वेलिश को अब भूलने की बीमारी थी और वो सब कुछ भूल गया था। उसकी बीमारी का फायदा उठाकर मैक्स जेव को ऑटो वेलिश को ढूंढने भेजता है और बाद में पता चलता है कि जेव ही ऑटो वेलिश था और रूडी कोरलैंडर यानी कुनीबेट स्टॉर्म उसी का दोस्त था जो कि एसएस ऑफिसर थे और दोनों ही लोगों पर बर्बरता किया करते थे, उन्हें मारा करते थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।